विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी श्रद्धा भाव के साथ जो हर दिन माता जगदम्बा के प्रति श्रद्धा भाव के साथ अपना जो पूजन अर्चन करने के साथ साथ जितना भी आपसे हो पा रहा है, जाप कर रहे हैं, अन्य अनुष्ठान कर रहे हैं, उस सब के लिए निश्चित ही आप भाग्यशाली हैं और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। हम लोग ये विचार कर रहे थे कि हम अपने अंदर की ऊर्जा को किस तरह से ऊपर उठाएं कि जगदम्बा माँ जो हमारे अंदर चेतना शक्ति बनकर हमें इस शरीर से जोड़कर और इस पृथ्वी ग्रह पर एक जीवन जीने का अवसर देती है, तो हमारी यात्रा किस ओर हो, क्या चीज़ें हम अपने जीवन में करें। तो उस पर हम लोग ये विचार कर रहे थे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगदम्बा माँ है, सबके अंदर ममतामय रूप लेकर के बैठी हुई है। वह हमारी छवि है, उसी की कृपा से अच्छी नींद मिलती है, उसकी कृपा से हमें सुबुद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि बुद्धि तो सबको मिली है, नींद भी सबके पास में है, ज्ञान भी है, लेकिन वो शुभ की ओर लग रहा है या अशुभ की ओर। इसलिए देवी माता की जो कथाएं हैं उसमें शक्ति का वर्णन है और साथ में उस शक्ति के बारे में भी बताया जो गलत हाथों में चली गई। गलत हाथों में जो गई तो उनमें मधुकैटभ का वर्णन आता है। मधुकैटभ वो हैं कि जिनका जन्म तो जगदम्बा ने दिया और कहते हैं कि वो नारायण भगवान के कर्ण मैल से ही उत्पन्न हुए। और कथा तो बहुत लंबी चौड़ी लोग सुनाते हैं, जिसका सार यही है कि जहाँ से वो उत्पन्न हुए वहीं उत्पात मचाना शुरू कर दिया, समुद्र को ही इतना हिला दिया, हालत खराब कर दी। योग निद्रा में लेटे हुए विष्णु भगवान शांति से अपने ध्यान में योग निद्रा में रहे, कोई उत्पात मचा रहा उन्हें तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ब्रह्मा जी जहाँ बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, वहाँ पहुँचकर उन लोगों ने, दोनों दैत्यों ने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि उनका ध्यान ही भंग होने लगा, क्योंकि वो बोल रहे थे कि ऐसा तो कोई हमने अब तक देखा ही नहीं जिसके 4 मुंह हो, ये तो कोई विचित्र प्राणी दिखाई दे रहा है। इनको पहले तो उठा पटक करते हैं, फिर इनको खाएंगे। तो यहाँ से कथा वर्णन जो किया जाता है, अधिकांश लोग जो है, एक तो कथाएं जो सुनते हैं, क्योंकि ज़्यादातर महिमा मंडन जो किया जाता है वो किया जाता है कि बस आप यदि भागवत महापुराण की कथा सुन लें तो आप तर जाओगे, मतलब बस उसके बाद मुक्ति हो जाएगी। तो ज़्यादातर लोग जो है भागवत पुराण की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। कुछ लोगों को जो है महिमा गान किया जाता है कि देवी भागवत भी सुनना चाहिए, तो देवी भागवत की कथाएं चलती हैं और वो कथाएं ज़्यादातर सब लोगों को याद भी हैं। कमाल की बात है कि उसका जो दार्शनिक पक्ष है उसे समझने की चेष्टा नहीं होती। शिव पुराण कथा की जाती है तो वहाँ पर भी जो है शिव जी की एक कथा ऐसी है जो 7 पुराणों में एक जैसी आई है, लेकिन उसका भी जो रहस्यात्मक ज्ञान है वो पकड़ने में लोग पिछड़ जाते हैं। विष्णुगुप्त ने भी अपने समय में, चाणक्य ने जो है राजा के बच्चों को सिखाने के लिए छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई। उन कहानियों के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश की कि जीवन के अंदर किस किस तरह की स्थितियाँ खड़ी होती हैं। जैसे उन्होंने एक कहानी में ये दर्शाने की कोशिश की कि सांप जो है पेड़ पर चढ़ कर के पक्षियों के अंडों को खाता था। तो पक्षियों ने मिलकर के कहा कि हमारी तो वंशावली समाप्त हो जाएगी, तो ऐसा करें सांप को खाने वाला ढूंढो पहले।
उन्होंने नेवले को ढूंढ लिया। नेवला आया और उसको लेकर गए कहाँ, जहाँ सांप का बिल था। अब उस बिल के पास में नेवले को बैठा दिया, बोले आपका भोजन यहाँ रहता है। तो उसने जो है, नेवले ने आके सांप को खाया। सब चिड़िया पक्षी सब लोगों ने महोत्सव मनाया, तालियां बजी, बड़ा अच्छा हो गया, हमने ये काम कर दिया। अब नेवले का 2 दिन का तो भोजन पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद क्या खाए। उसने सोचा चलो हम भी ऊपर चढ़ते हैं। वो पेड़ पे चढ़ गया। अब वो जो है पक्षियों के घोंसले में अंडों को खाने के साथ साथ में जो पक्षी छोटा सा बच्चा दिखाई दे उसे भी खाने लग गया। अब सब मातम मनाने लग गए। चाणक्य ने कथा को यहाँ ला के रोक दिया, और रोकने के बाद में ये कहा कि क्या समझे, उपाय करते करते अपाय जरूर सोचो। किसी एक चीज को रोकने के लिए, चंडाल को रोकने के लिए महाचंडाल लेके आओगे तो फिर तुम चंडाल से तो फिर भी बच सकते थे, महाचंडाल से कैसे बचोगे। एक गुंडे को हटाने के लिए बहुत बड़ा गुंडा लेकर के आ गए तो वो गुंडा तो हट गया, लेकिन जो बहुत बड़ा गुंडा आके बैठ गया उसका इलाज सोच लिया पहले। कि इसलिए कोई भी उपाय करते समय उसका दूसरा रूप क्या हो सकता है, ऐसा कोई उपाय मत खोज लेना जो तुम्हारे लिए उससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। लेकिन कमाल की बात ये, बच्चे वहीं तक जाकर रुक जाते हैं। छोटे बच्चों की बात नहीं, बड़े लोग भी उम्र में बच्चे बने होते हैं, वो कहानी तक ही जाते हैं, अगली बात पकड़ते ही नहीं। उसके बाद जो श्लोक बोला गया है वो श्लोक ही उसका मर्म है, उसी को कहा गया इसे पकड़ो। ऐसे सारी कथा कहानियों में ये समझाया गया है कि शक्ति जो दी जाती है, शुभ शक्ति और अशुभ शक्ति, जगदम्बा शक्ति तो है भाई, गलत हाथों में जहाँ पड़ गई वो राक्षसों के हाथ में पड़ी, और उसके बाद क्या क्या हुआ ये कथाएं जब आप पढ़ोगे तो बहुत हैरान होगे। जब वो कथा पढ़ोगे और ये कहोगे वो मधु क्या है दैत्य, वो मीठा लगने वाला, वो शहद जैसा लगने वाला, वो जो इतनी सारी विषय वासनाएं हैं जो तुम्हें निगलने के लिए तैयार खड़ी है, शक्ति अगर वहाँ लग रही है, बड़े बड़े सिद्धों को उठा के कैसे जमीन पे पटकती है, और फिर उसका इलाज करने के लिए कैसी महाशक्ति को जगाना पड़ता है, ये कथा है। इस कथा को समझाने के लिए सारी कथा बीच में रखी गई। अब मैं तो वो कथा करता नहीं हूँ, लेकिन ये प्रसंग चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप उन कथाओं को पढ़ें तो उनको पढ़ने के साथ साथ ये जरूर समझ लेना कि संदेश क्या दिए जा रहे हैं, कि तुम्हारी शक्ति किस ओर लग रही है, विकास में या विनाश में, उत्थान में या पतन में। तुम्हारी एनर्जी को तुम ऊपर ले जा रहे हो या नीचे, लिफ्ट में कौन सा बटन दबा रहे हो। बिजली तो अपना काम करेगी, वो ऊपर भी ले जाएगी नीचे भी ले जाएगी, बिजली तुम्हारे अंदर भी काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी तो तुम्हारे शरीर में भी काम कर रही है। बटन कौन सा दबाते हो भाई, ऊपर जाने का दबा रहे हो या नीचे जाने का दबा रहे हो, गड्ढे में बेसमेंट में जाने का दबा रहे हो या टॉप फ्लोर पर जाने का दबा रहे हो, कौन सा बटन दबाना। बस उसी की शिक्षा देने के लिए इतने सुंदर पुराणों में गाथाएं रखी गई। दुखद बात यह है कि सब लोग वहाँ तक जाके खड़े हो जाते हैं, और कथा वाचन वाले लोग जो है, कथा व्यास, वो भी एक कथा से दूसरी कथा पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। जहाँ जाके रोकना चाहिए कि रुको, विचार करो। कथा यहाँ आके एक प्रसंग रुका है, अगले स्कंद में जाने से पहले आपको यहाँ रुक जाना है। अब चिंतन, अब मनन, अब जाप, अब पाठ, अब ध्यान, अब प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी में भी कहीं कोई मधु आकर रुक गया, फिर कोई कैटव आ गया हो और वो मुझे हिला रहा हो, मैंने कैसे निपटना है। और बात इतनी भी नहीं है कि हम जगदम्बा को कहें कि तू ही आ और आकर के माँ, शेर पर सवार होकर माँ। गा रहे हैं लोग तो बैठे हुए, ढोलकी बजा रहे, झांझ मंजीरे बज रहे हैं, और किसी किसी को तो देवी माता आ रही, बाल खोल के हिल रहे हैं लोग।
हमें भी लोग मिलाते हैं, इनको माता आती है, मैंने कहा हमको, हमारे पास एक और हैं जिनको पिताजी भी आते हैं। कमाल की बात यह है कि अगर आप, जहाँ हम लोग साधना करते थे उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में, उधर की तरफ लोगों के अंदर जो है भीम और अर्जुन भी आते हैं, नकुल सहदेव आ जाते हैं। अब वो कहते हैं कि यहाँ आते हैं, मैंने कहा हम लोग जहाँ से आए उधर लोगों के अंदर दुर्योधन आता है। बोले आप कहाँ से आते हैं? मैंने कहा हम लोग जो, आप तो पहाड़ों में रहते हैं, हम जो है नीचे की दुनिया में रहते हैं, वहाँ लोगों के अंदर दुर्योधन आते हैं और वो रोज घूम रहे होते हैं। किसी के अंदर दुशासन आया हुआ है, किसी के अंदर शकुनी आया हुआ है। बोले वो भी ऐसे बाल वाल फैला के, मैंने कहा बाल नहीं फैलाते, दूसरों के बाल खींचते हैं। जिंदगी में हम उस शक्ति को जागृत कर लें, जिस शक्ति को जागृत करने के बाद में हमारे अंदर हमारा देवत्व कायम रहे और हमारी भक्ति जागृत हो जाए और हमारा उत्थान हो सके। इसी की साधना को नवरात्रियों में करने का विधान है। तो चिंतन कीजिए आप लोग सभी, और आप सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामना।